हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज देख रहे हैं आपके समक्ष विलोम की कक्षा लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। विलोम शब्द से हम अपने शब्द भंडार को बढ़ाते हैं और इस तरह से हिंदी के धुरंधर विद्वान बनते हैं। ठीक है, तो अपने शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए आइए हमारे साथ सीखिए विलोम शब्द। और जो कंपटीशन के प्रतियोगी साथी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है यह विलोम की। तो विलोम शब्द पूछे जाते हैं अनेक परीक्षाओं में और इसमें अंक अर्जित कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का मतलब है श्रेष्ठ, जिसका विलोम है निकृष्ट। इसी प्रकार उन्मुख, उन्मुख का मतलब है सम्मुख, कह लीजिए सामने से। ठीक, जैसे परीक्षाोन्मुख, ठीक है, विकासोन्मुख देश, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? विमुख, मुख मोड़ लेना। तो अर्थ समझते चलिए और विलोम सीखते चलिए। उद्यम, उद्यम, उद्यम का क्या हो जाएगा? निरुद्यम। उद्यमी होता है जो परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसका विलोम निरुद्यम। उत्तीर्ण क्या होगा? बिल्कुल ठीक, पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण। उदय, उदय का विलोम है अस्त। उदय उगना, अस्त होना। उत्साह, निरुत्साह। ठीक, निर उपसर्ग लग जाएगा। इसी तरह से उचित, अनुचित। उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। उपाय, निरुपाय। तो आप देख रहे हैं कहीं आ लग रहा है उपसर्ग और विलोम हो रहा है, तो कहीं निर लग रहा है, निर निर निर, और यहाँ उत्तीर्ण था, अन लग गया। तो इस तरह से उपसर्ग लग कर के और शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। उत्कर्ष, अपकर्ष क्या हो जाएगा? अपकर्ष। इसी तरह से उत्तम, उत्तम का विलोम अधम। उत्तम का तात्पर्य होता है जो बढ़िया, अच्छा, सर्वोत्तम, सम्य उत्तम। उग्र, सौम्य। उग्र का विलोम क्या होगा? सौम्य, उग्रता, सौम्यता। इसी तरह से ऊर्ध्वगामी, अधोगामी क्या होगा? अधोगामी। ठीक है। ऐहिक, पारलौकिक, पारलौकिक। अब लौकिक आए तब भी इसका विलोम पारलौकिक होगा। ऐहिक माने इस लोक का, और लौकिक इस लोक का, पारलौकिक इस लोक से परे, तेरा है पारलौकिक। ठीक। एकत्र, विकीर्ण क्या हो जाएगा? विकीर्ण। एकत्र माने एकत्रित करना, विकीर्णन फैलना। ठीक है, प्रकाश विकीर्णन के द्वारा आपके कमरे तक पहुंचता है। ठीक है, सीधे प्रकाश तो कमरे में नहीं जाता, लेकिन वो विकीर्णन के द्वारा। तो विकीर्ण। ओजस्वी कहते हैं, वो बहुत ओजस्वी वक्ता है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज, निस्तेज। फिर है औपचारिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अन लगा दीजिए, अनौपचारिक। अनौपचारिक। उसके बाद एड़ी, बहुत आसान है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, तैयारी के लिए, तब सफलता मिलती है। कृत्रिम, प्राकृत। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृत। क्रूर, अक्रूर। क्रूर का विलोम अक्रूर, अक्रूर, क्रूरता जिसमें हो क्रूर, अक्रूर। क्रोध,
क्रोध का क्या हो जाएगा? क्षमा। कुकृत्य, सुकृत्य, सुकृत्य। ठीक, कु उपसर्ग होता है और सु भी उपसर्ग है। कु का तात्पर्य है बुरा, सु का तात्पर्य है अच्छा। तो कुकृत्य, कृत्य होता है कार्य, किए गए। तो किए गए कार्य बुरे हैं तो कुकृत्य, अच्छे हैं तो सुकृत्य। कुख्यात, विख्यात। ठीक। कनिष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। ठीक। ज्येष्ठ का तात्पर्य होता है जो पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, ज्येष्ठ। और जो पद में, ज्ञान में, उम्र में छोटा हो, कनिष्ठ। कायर, वीर या निडर। निडर का कायर, वीर का कायर। कृष्ण, कृष्ण यहाँ भगवान कृष्ण से तात्पर्य नहीं है, कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण का विलोम शुक्ल। शुक्ल माने सफ़ेद। जब चांदनी रात होती है, जब चंद्रमा दिखाई देता है। कर्मण्य, आ लगा दीजिए, अकर्मण्य। ठीक। खंडन, मंडन। विलोम ज़्यादातर उपसर्ग लगा देने से बन जाते हैं। अकर्मण्य, देख रहे हैं। और कुछ तो पूरी तरह से विलोम है। कृष्ण, शुक्ल, खंडन, मंडन। खेद, प्रसन्नता। खेद व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ग्रस्त, जैसे कहते हैं रोगग्रस्त, तो रोग मुक्त। तो ग्रस्त का तात्पर्य ग्रसित होना और मुक्त, मुक्त होना, छुटकारा मिल जाना। गुप्त, कहते हैं गुप्त, ये बात गुप्त रखिए, प्रकट मत करिए किसी के समक्ष। हो गया विलोम, क्या हो जाएगा? प्रकट। प्रकट, प्रगट मत लिखना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रगट नहीं, प्रकट। गोचर, अगोचर। ठीक। गोचर क्या है? जहाँ इंद्रियां विचरण करती हैं संसार में, सांसारिक पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों में, ये गोचर है। और जहाँ ना जा सके इंद्रियां, गो माने इंद्रिय, वो अगोचर। गमन, जाना, आ लगा दीजिए, आगमन। जीवन, आजीवन। गमन, आगमन। ठीक। गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। गुरु, लघु। सीखा है आपने मात्राएं। कोप, कोप करते हैं, गुस्सा। कोप, विलोम इसका क्या होगा? कृपा। कोप का विलोम कृपा। कलंक, निष्कलंक। निष्कलंक, यहाँ संधि हो रही। ठीक। कदाचार, कदाचार का तात्पर्य है बुरा आचार व्यवहार। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार। ठीक है। अर्थ भी समझिए तो विलोम आसानी से याद हो जाएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। भूल जाओ तो फिर रिवाइज कर लो, एक बार वीडियो चला करके देख लो, सुन लो, याद। ठीक है। क्षर, अक्षर। क्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर। क्षणिक, क्षणिक का मतलब जो क्षण भंगुर हो, थोड़े समय में समाप्त होने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। नश्वर का विलोम भी शाश्वत। ठीक। खल, खल का तात्पर्य होता है दुष्ट, तो खल का विपरीत क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, बहुत विद्वान है आप लोग। विलोम हो जाएगा सज्जन। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से खाद्य, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं खाद्य पदार्थ, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? अखाद्य। जो नहीं खाने वाले हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। खरा, खोटा। खरा सिक्का, खरा सोना, खोटा सिक्का। खरा, खोटा। गत, गया हुआ, क्या हो जाएगा? आगत। ठीक। गमन, आगमन। गृहीत, त्याज्य।
गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। त्याग, ग्रहण, विलोम त्याग, त्याग का ग्रहण। ठीक है। घृणा, घृणा करना बहुत आसान है। प्रेम करना, घृणा का विपरीत क्या है? प्रेम। ठीक। घात, प्रतिघात, प्रतिघात। चर, क्या होगा विलोम? हाँ, आ लगा दिया, आचर। ठीक है। आचर, चर और अचर जोड़ करके कह देते चराचर। ठीक। चर का तात्पर्य है जो चलने वाले पदार्थ हैं संसार में, और अचर जो नहीं चलने वाले हैं। इसी तरह से चल, अचल, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चेतन, अचेतन या जड़। ठीक है। जड़ चेतन मैं जीव, सकल राम मैं जान। जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन का जड़। ठीक। अब विलोम में अगर ऑप्शन में दिया है, जड़ नहीं दिया है, अचेतन दिया है, तो अचेतन हो जाएगा। बाकी जड़ इसका सबसे सटीक है। ज्योतिर्मय, तमोमय। ज्योति, तम, तम माने अंधकार। ठीक है। तो ज्योतिर्मय, तमोमय, जैसा शब्द वैसा ही विलोम लिखना है। ठीक। ज्योति है तो तम। ठीक। तम माने प्रकाश है तो तम, प्रकाश, अंधकार। चतुर, मूढ़, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी लिखते हैं पंक्ति में, तो भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तो चतुर का विलोम मूढ़। चिर, अचिर। चिर का क्या हो जाएगा? अचिर। चिर का तात्पर्य होता है जो शाश्वत रहे, चिरंतन, लंबे समय तक रहने वाला। चिर। छाह, छाह का विलोम धूप, धूप, छाह। बहुत आसान है। तामसिक, सात्विक। सत्व गुण होता है, तमोगुण होता है। तामसिक, सात्विक। कहते हैं ये तामसिक भोजन है, सात्विक भोजन है। तामसिक विचार न रखिए, तामसिक जीवन न जिए, सात्विक जीवन होना चाहिए। तिमिर, तिमिर माने अंधकार, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो अर्थ के साथ याद करिए। तुच्छ, तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान। ठीक है। कहते नहीं हम तो बहुत तुच्छ हैं और ईश्वर महान, तो तुच्छ का क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तरुण, तरुण का कहते तरुण, तरुणाई, युवावस्था। और तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध, वृद्ध, वृद्धावस्था। ठीक है। तृषा, तृषा का विलोम क्या होगा? तृषा, तृषा का विलोम होगा तृप्ति। तृषा का तात्पर्य है प्यासा। ठीक है। और तृप्ति, प्यास लगी हो और पानी भर पेट पी लो तो तृप्ति हो गई। ठीक है। थलचर, जलचर, जलचर। तृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा, वितृष्णा। ठीक है। ताप, क्या होगा ताप का? शीत। ताप का विलोम शीत। तिक्त, तिक्त का क्या होगा? मधुर। तिक्त का विलोम मधुर। ठीक है बच्चों। अच्छा लग रहा है? ऐसे सीखना है। तीक्ष्ण, कहते हैं चाकू में, तलवार में बहुत तीक्ष्ण धार है, तो विलोम उसका होगा कुंठित, जिसे भौथरा भी कह देते हैं गांव की भाषा में। तो तीक्ष्ण का कुंठित, धार न रह जाए। तृप्त, बहुत आसान है। अतृप्त,
क्या हो जाएगा? अतृप्त। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर इसे नहीं सीखना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों कुछ और विलोम शब्द देखते हैं और इस तरह से सीख करके अपनी शब्द संपदा में वृद्धि कीजिए। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो करके आइए पूरा पेपर, तो अच्छे से सीखिए। सदुपयोग का क्या होगा विलोम? दुरुपयोग। दुरुपयोग, सदुपयोग माने जो अच्छे से उपयोग हो किसी वस्तु का, और उसका दुरुपयोग, ठीक से उपयोग ना किया जाए, दुर उपसर्ग लग गया। सज्जन, इसमें भी दुर उपसर्ग लग जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्जन। नागरिक, नागरिक का ग्रामीण, गांव में रहने वाले ग्रामीण, नगर में रहने वाले नागरिक। ठीक है, नगर इक प्रत्यय जुड़ा, आ हो गया, दीर्घ हो गया पहला, तो नागरिक ग्रामीण। नख, शिख, नख का तात्पर्य पैर के नख, अंगूठे के नख से है, और नख शिख। ठीक, निर्लज्ज, शलज्ज, जिसमें लज्जा ना हो निर्लज्ज, और जो लज्जावान हो शलज्ज। निश्चेष्ट, बेहोश, सचेष्ट। दयालु, दयालु का क्या होगा? निर्दय। निर्दयी मत लिखना, गलत हो जाएगा। वर्तनीय भी सीखना है आगे। दुर्गंध, दुर्गंध का क्या होगा? सुगंध। बिल्कुल ठीक, सुगंध, दुर्गंध का सुगंध। अब देख रहे हैं दयालु का निर्दय है, और यहाँ निर्दय है तो इसका क्या हो जाएगा? सदय। ठीक, दयालु, निर्दय, निर्दय, सदय, वही बात है। दयालु, नीरस, सरस। ठीक, जिसमें रस ना हो नीरस, और रस से युक्त सरस। दुराशय, सदाशय। आशय अगर बुरा है तो उसको दुराशय कहते हैं, और आशय यदि सच्चा है तो उसे सदाशय। देय, अदेय। ठीक, दिवा, रात्रि। दिवा का तात्पर्य जानते हैं? दिन। दुर्बल, सबल। दुर्बल हो या निर्बल हो, निर्बल और दुर्बल, उसका सबल। दूषित, स्वच्छ। निरर्थक, सार्थक। ठीक है, इसके बाद निंद, माने जो जिसकी निंदा की जा सके, निंद। वंद, निंदनीय अगर है तो वंदनीय, निंदा है तो स्तुति। ठीक है, अगर यही निंदा हो तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा, स्तुति। ठीक है, निंदनीय है तो वंदनीय, निंद है तो वंद्य। समझ में आ रहा है? नेक, नेक का क्या हो जाएगा? बद, और जब नेकी हो जाएगा तो यही बदी हो जाएगा। निर्माण, ध्वंस। निष्काम, सकाम। नकारात्मक, निष्काम का तात्पर्य है कामना रहित, सकाम कामना सहित। नकारात्मक, सकारात्मक। यह पक्ष, विपक्ष। ठीक है, प्रसाद, विषाद। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? और विषाद, विषाद का मतलब है दुख, पीड़ा। प्रसाद का क्या है? प्रसन्नता, आशीष।
बंधन, मोक्ष। बंधन का क्या होगा? मोक्ष। बंधन मुक्त करना, बंधन बांध देना। बर्बर, बर्बर जाति के लोग, क्या हो जाएगा इसका विलोम? सभ्य। बर्बरता, सभ्यता। भूलोक, द्युलोक, द्यु माने अंतरिक्ष, द्युलोक, इसे ध्युव मत पढ़ना, ध्युलोक मत कहना, विद्यालय कह देते हो, ऐसे नहीं। द्युलोक, द्यु, ये दा और या है इसमें, दा और या, फिर इसमें या में ऊ की मात्रा लगा दिया जाए, द्यु। ठीक है। मिश्रण, मिश्रण का तात्पर्य होता है चिकना, स्नेहक, और इसका विलोम, इसका विपरीत होगा रुक्ष। ठीक। खुरदरा। परमार्थ, स्वार्थ। ठीक। प्रत्यक्ष, परोक्ष। भेद, अभेद, बहुत आसान है। महात्मा, वो तो महात्मा है। दुरात्मा, महात्मा का विपरीत दुरात्मा। पात्र, कुपात्र। ठीक। पाने योग्य जो हो पात्र, और जो पाने योग्य ना हो कुपात्र। प्रज्ञ, मूढ़, और चतुर का भी मूढ़। प्रज्ञ का तात्पर्य चतुर है, प्रज्ञावान, जिसमें प्रज्ञा हो, विवेक हो, बुद्धि हो। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का मतलब प्रसन्नता से भरा हुआ, तो उसका विपरीत क्या होगा? म्लान, म्लान। भारी, बहुत आसान है। भारी का बहुत हल्का है। ठीक है। भारी, हल्का। परकीय, स्वकीय। परकीय का क्या हो जाएगा? स्वकीय। परकीय नायिका, स्वकीय नायिका। पूर्णिमा, ये बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? अमावस्या। याद रहेगा, भूलना मत। प्रलय, प्रलय का विपरीत क्या है? ये सृष्टि में प्रलय आ जाए तो फिर सृष्टि का सृजन करते हैं परमात्मा, तो क्या हो जाएगा? सृष्टि। प्रतिकूल, अनुकूल, अनुकूल। मानव, बहुत आसान है। दानव, दानव। या राक्षस, दानव। मानक, अमानक। मानक का अमानक। रत, रत हो या फिर निरत हो, एक ही बात है। रत हो या फिर निरत हो, इसका विलोम होगा विरत। ठीक है। ठीक है बच्चों। लौकिक, पारलौकिक। ऐहिक का भी पारलौकिक होता है। ठीक। पारलौकिक। विस्तार, संक्षेप, संक्षेप। विस्तीर्ण है तो संकीर्ण, विवाद है तो विवाद का वाद, वाद और विवाद, वाद विवाद। ठीक है। विरह का बहुत आसान है, विरह, मिलन। रचना, विनाश या ध्वंस। वन्य, वन्य जीव कहते हैं, वन्य प्राणी जो जंगल में पलते हैं, जंगल में रहते हैं, वन्य। तो इसका विलोम क्या होगा? पाल्य, पालित, जो घर में पालते हैं गाय भैंस आदि, तो वो पालित हो गए। वन्य जीव, पालित जीव। ठीक है। विकीर्ण, संकीर्ण। विकीर्ण का क्या हो जाएगा?
संकीर्ण। यथार्थ, यथार्थ का तात्पर्य जैसा है, यथार्थ का जिसमें कल्पना की गई हो, कल्पित। व्यास का समास, व्यास का समास, व्यास शैली, समास शैली। विस्तार से कोई बात फैला करके कही जाए, बताई जाए तो व्यास शैली हो गई, और संक्षेप में कही जाए समास शैली, व्यास समास। लिखित अलिखित, जैसे अपने यहाँ लिखित संविधान है, कुछ जगह अलिखित संविधान। वृष्टि, वृष्टि का तात्पर्य होता है क्या? वर्षा। वृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, वर्षा ना हो। ठीक है, वृष्टि के अतिरिक्त यहाँ अतिवृष्टि हो तब भी यही होगा, अतिवृष्टि का भी अनावृष्टि होगा। फिर है व्यष्टि, यहाँ है वृष्टि, यहाँ व्यष्टि, व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। समग्र विश्व, व्यष्टि वैयक्तिक एक व्यक्ति के लिए व्यष्टि, और समष्टि सारे संसार के जब आ जाएं उसमें समाहित हो जाएं लोग, समष्टि चराचर। वैतनिक अवैतनिक, वेतन जो प्राप्त करके काम करे वो वैतनिक, और जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक। ठीक है। वन मरु, वन मरु, मरुस्थल होता है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान। वृहत, वृहत माने बड़ा, तो क्या हो जाएगा उसका? लघु। वृहत का लघु, दीर्घ है तो भी लघु, बड़ा है तो छोटा। ठीक है। योग, योग होना, मिलना। वियोग क्या हो जाएगा? योग का वियोग। राजतंत्र, ठीक है, उसका विपरीत क्या होगा? प्रजातंत्र, जहाँ प्रजा शासक हो। प्रजातंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है। रिक्त, पूर्ण, रिक्त माने खाली, खाली जगह भरो, पूर्ण करो, तो रिक्त का क्या हो जाएगा? पूर्ण। रीता, जैसे रिक्त, रीता खाली। व्यर्थ, व्यर्थ का अव्यर्थ। या सार्थक, अव्यर्थ कहिए अथवा सार्थक। ठीक, तो व्यर्थ का है अव्यर्थ या सार्थक, और अगर सार्थक लिखा है तो क्या होगा? सार्थक हो जाएगा निरर्थक। तो व्यर्थ का सार्थक और सार्थक का निरर्थक। ठीक है, जैसे नवीन का प्राचीन और प्राचीन का अर्वाचीन, ऐसे ही व्यर्थ का सार्थक और सार्थक का निरर्थक। ठीक है, समझ में आ रहा है। विकर्ष, आकर्ष, विकर्ष का क्या हो जाएगा? आकर्ष, आकर्षण से बना है, आकर्षण, इसी में आ जुड़ जाता है, विशेषण हो जाता है आकर्ष। विकर्ष, जिसमें आकर्षण ना हो, विकर्ष घृणा हो, देखने का मन न करे, और वही कोई वस्तु आकर्षित करे, आकर्ष, विकर्ष। ठीक है, याद रहेगा। वक्र का ऋजु, ऋजु माने सरल, वक्र का क्या होगा? ऋजु। ठीक है, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, और ऋजु माने सीधा सरल। ऋजु कोण सुना होगा, 180 अंश सीधी सरल रेखा, 180 अंश, 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋजु कोण। ठीक, तो याद रखिए, ऋजु का मतलब सरल, सीधा, और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ये वक्र है। ठीक है, तो अच्छे से इनको आत्मसात करिए, सीखिए, कंठस्थ करिए। ठीक है, देखिए ये विलोम शब्द किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ठीक से देखिए, अवलोकन कीजिए, कंठस्थ कीजिए। ठीक है, पहला है शोषण। शोषण का क्या हो जाएगा? पोषण, पोषण।
दूसरा है शोषित भी हो जाएगा, जिसने शोषण किया वह शोषण और शोषित। शिव अशिव, टीजीटी पीजीटी हो, आरओ एआरओ हो, रेलवे की एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी हिंदी जहाँ जहाँ पूछी जाती विलोम शब्द आते हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो अच्छे से सीखिए। अश्लील लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? अश्लील। स्पृश्य अस्पृश्य, सुकर दुष्कर, सुलभ दुर्लभ, सजल निर्जल। मीनिंग समझ में आ रही है? देखिए, सुकर जो आसानी से कर सके और दुष्कर जो आसानी से ना कर सके, दुष्कर कार्य। सुलभ, लभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त न हो, सजल जो जल से युक्त हो, निर्जल जिसमें जल ना हो, संश्लिष्ट विश्लिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, सापेक्ष निरपेक्ष, सुमति कुमति, सुमति का विपरीत क्या है? कुमति। शयन जागरण, शयन सोना, जागरण जागना। शोषक, शोषक जैसे शोषण पोषण, ऐसे ही शोषक पोषक क्या हो जाएगा? पोषक। श्रव्य, श्रव्य का दृश्य, दृश्य। श्रव्य काव्य होता है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, ठीक। श्रृंखला विश्रृंखला, श्रृंखला का क्या होगा? विश्रृंखला। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल का विपरीत सूक्ष्म। संगत, संगत का तात्पर्य है साथ, और संगत का विपरीत असंगत। सन्यासी का गृहस्थ, गृहस्थ। एकाधिकार का सर्वाधिकार, एकाधिकार माने जहाँ एक व्यक्ति का पूरी बाजार पर अगर अधिकार है तो एकाधिकार, ठीक। और यदि सबका अधिकार हो, सब अपना माल खरीद बेच सकें तो सर्वाधिकार। श्री गणेश क्या होगा? इति श्री, इति श्री। अल्पसंख्यक बहुत आसान है, खूब सुन रखा है। बहुसंख्यक अपने भारत में तो खूब सुना है। उपमान, उपमान उपमेय, अपमान मत कर देना, उपमेय का उपमान, अपमान मत करना। मंद तीव्र, मंद का मतलब धीरे, तीव्र का मतलब तेज, तो मंद का तीव्र। सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म विचार चिंतन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। इसी तरह से सृष्टि प्रलय, सृष्टि का प्रलय, ये सब पूछे गए हैं जिनको मैंने इसमें संकलित कर दिया है लास्ट में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरे को जो है ढंग से पूरा देखना है, सीखना है। एक बार में ना याद हो तो 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार में आप आत्मसात कर सकें उतनी बार आप सीखें, ठीक है। आति अल्प, आति का क्या हो जाएगा? अल्प। ब्रह्म जीव, ब्रह्म का विपरीत क्या है? जीव।
मुख्य गौड़, ठीक, महान, क्षुद्र, क्षुद्र या फिर तुच्छ, आशा, बहुत आसान है, निराशा, फिर है आविर्भाव। ये दोबारा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये पूछा गया है, आप समझ सके कि ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले आविर्भाव हो चुका है, तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव पूछे गए प्रश्न है। अवरोहण, आरोहण, अवरोहण का क्या हो जाएगा, आरोहण, ध्वजारोहण। अब तो समझ गए होंगे अर्थ। आरोहण चढ़ाना, ध्वजा को फहराना, अवरोहण उतारना, झुकाना। आगामी, आगामी, हाँ, विगत, सीखा, सुना है शब्द, बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है, केवल आपको एकाग्रचित होकर के सुनना है, आत्मसात करना है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, जैसे अध्ययन पूरा करने के बाद गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना प्रवृत्ति मार्गी, हम आप क्या हैं, प्रवृत्ति मार्गी। और सबको छोड़ करके संन्यास आश्रम को स्वीकार करना निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विपरीत है निवृत्ति, क्या हो जाएगा, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। समादृत, समादृत का तात्पर्य यहाँ आदर से बना है शब्द, आदर, समादर, समादर का या आदर का क्या होता है, निरादर। आदर का विलोम निरादर, तो समादृत का विलोम निरादृत, बिल्कुल ठीक, निरादृत। और ये पूछा गया है विगत पेपरों में जो परीक्षाएं हुई हैं, इसलिए इसने अच्छे से देखिए। ग्रहण का विपरीत होता है त्याग, ग्रहण, त्याग। अनायास, अनायास कोई चीज़ मिल जाए और वह तो उसे अनायास कहेंगे, और जिसके लिए प्रयास किया जाए तो वह होता है सायास, सायास। तो अनायास, सायास। क्रिया, अक्रिया, सक्रिय, निष्क्रिय। अगर सक्रिय है तो निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। व्यक्त, अव्यक्त, किसी चीज को व्यक्त करना, और जो ना व्यक्त हो सके अव्यक्त, ठीक है। त्यक्त अगर है तो ग्राह्य। सैद्धांतिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक है, आसान है। ऋत, ऋत संस्कृत का शब्द है, ऋत, ऋतु नहीं है यहाँ, ऋत, ऋत सत्य नेत्रम परमात्मा के लिए कहा गया है। तो ऋत का विपरीत जो होगा वो अनृत होगा, अनृत। और अगर सत्य है तो असत्य होगा, सच्चा है तो झूठा होगा। जैसा शब्द ठीक उसका प्यारा सा विपरीत आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ऋत, अनृत। अगर यहीं पर सच्चा हो, ऋत माने सत्य होता है, सच्चा का क्या हो जाएगा, झूठा। और अगर सत्य है तो सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। यहाँ पर विमुख लिखा है, इसका क्या होगा, सम्मुख। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। विमुख माने मुख मोड़ ले कोई, सन्मुख मुख सामने कर ले। तो ऋत, अनृत, ऋत का अनृत, सच्चा का झूठा, सत्य का असत्य, ठीक। सदाचार का दुराचार, ठीक। तो ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीच में ये रह गए हैं
तो मैं वहाँ पहुँच गया था, इन्हें भी देख लीजिए। और सार्थक का निरर्थक, सार्थक निरर्थक, सुगम दुर्गम, सुगम दुर्गम, संगठन विघटन, बहुत आसान है। ससीम, जिसकी सीमाएं बन जाएं, ससीम, और सीमा रहित हो जाए, क्या कहेंगे उसके लिए शब्द? हाँ, असीम, असीम। ससीम का क्या हो जाएगा? असीम प्यार, असीम। स्वतंत्र परतंत्र, हास, हास माने हंसना, रुदन। आलोक, आलोक उजाला, प्रकाश फैल जाए तो क्या हो जाएगा? अंधकार, अंधकार, आलोक अंधकार। ठीक है। गरिमा, सिद्धियाँ है गरिमा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। तो गरिमा का विलोम जो होगा वो लघिमा होगा। ठीक है। गुरु लघु होता ना, गुरु से ही बनी है यह सिद्धि गरिमा, लघु से बनी है यह सिद्धि लघिमा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो गरिमा लघिमा ये सिद्धियां हैं। थोक फुटकर, याद रहेगा गरिमा लघिमा। गुरु और लघु से याद रखना बहुत आसान है। गुरु होता है गुरु और लघु होता है। ठीक है। इसी की विशेषण है ये, गुरु से गरिमा, गुरु का विशेषण गरिमा, और लघु का विशेषण बना है लघिमा। भूषण दूषण, भूषण दूषण, हेय ग्राह्य। ठीक। जैसे सौतेली माँ बच्चे को हेय दृष्टि से देखे तो वह हेय दृष्टि है, और ग्राह्य स्वीकार कर ले कि नहीं मेरे बेटे के समान है या मेरी बेटी के समान है, तो ग्राह्य है। मृदुल, मृदुल का कठोर। और अगर ऑप्शन में विकल्प में कठोर नहीं दिया है तो रुक्ष। ठीक। चिरंतन, चिरंतन हो, शाश्वत हो, इन दोनों का विपरीत क्या होगा? नश्वर। ठीक। तो शरीर तो नश्वर है, लेकिन इस नश्वर शरीर के द्वारा कुछ अच्छा कर जाना है इस धरा पर से जाने से पहले, तो इसके लिए ठीक से इसे आत्मसात करिए, सीखिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।